मॉर्निंग। कैसे हैं सभी बच्चे? स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश क्लास। और इंग्लिश क्लास में मैं आपको पढ़ा रही हूँ बच्चों, आपका जो रीडर बुक है इसका सेकंड चैप्टर जो है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स मैं पढ़ा रही थी। और इसका फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। नितिन if you want to study beta then sit properly first. Don't off the video. Don't off the video. खुद को छुपाने के लिए वीडियो ऑफ नहीं करना है कि वीडियो ऑफ कर लेंगे तो मैम को दिखाई नहीं देंगे। जब आप पढ़ने के लिए बैठे हो तो सबसे पहले प्रॉपर वे में बैठो, अपनी नोटबुक पेन पेंसिल साथ में रखो ताकि जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप नोट करो। ठीक है? हाँ बिल्कुल, होमवर्क भी चेक करने वाली हूँ। ठीक है? और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बच्चों, लिखवाने वाली हूँ। जो वर्ड मीनिंग अब तक हमारे सामने आए हैं और हमने उन्हें राइट नहीं किया है, तो मैं आज आपको वर्ड मीनिंग राइट करवा रही हूँ। हमारा जो सेकंड पार्ट है चैप्टर का वो बस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है और कल की नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आज मैं आपको वर्ड मीनिंग, क्योंकि उसकी कई दिनों से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं वर्ड मीनिंग पहले राइट करवा दो, तो मैं वर्ड मीनिंग आपको राइट करवा रही हूँ आज की क्लास में। ठीक है? हाँ जी, चलिए। सो आर यू शोइंग द होमवर्क दिखा रहे हैं मुझे? आर यू शोइंग द होमवर्क? ठीक है, दिखाइए साहिल। वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे बच्चे जो खुद चल के कहते हैं कि मैम हमारा होमवर्क चेक करो। मोनिका, रीडिंग द बुक बताया था क्या? और भी तो वर्क करवाया था मैंने लास्ट जो क्लासेस थी, और कल तो मैंने चेक भी नहीं किया था आपका होमवर्क। वेरी गुड अंकित, साहिल, वेरी गुड रीना, निवेदिता, शाबाश। नवल किशोर, वेरी गुड बेटा। अच्छा बच्चों, क्लास मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं चाहती हूं आपको कुछ बताना, और वो ये है कि संडे को 15 अगस्त है ना, और हम लोग क्योंकि साथ नहीं है इसलिए हम यहाँ स्कूल में सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन 15 अगस्त हर किसी को सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे हम किसी भी जगह पर। ठीक है? क्योंकि वो इंडिपेंडेंस डे है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इसकी खुशी हर एक इंसान के दिल में होनी चाहिए। तो आप सभी स्टूडेंट, संडे का भी बस नियर अबाउट ही है संडे, बिल्कुल है ना, तो आप सभी स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंस डे पर कुछ ना कुछ प्रिपेयर करेंगे। वो कोई सॉन्ग हो सकता है, कोई स्पीच हो सकता है, या फिर आप कोई मॉडल बना सकते हैं, या फिर आप कोई चार्ट बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम फिर आप देखोगे कैसे, सुनोगे कैसे? तो आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाना है अपना। ठीक है? जैसे आपका स्पीच है तो मुश्किल से 5 मिनट का स्पीच होगा, बिल्कुल प्रॉपर मैनर में खड़े होकर के, जैसे आप लोग स्पीच आपको बोलना सिखाया गया है, एक शॉर्ट एंड स्वीट सा स्पीच राइट करो और उसका एक वीडियो बनाओ, और जो अपना व्हाट्सएप है ना, स्कूल का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप उसे सेंड कर देंगे। ठीक है? आप लोगों के जिनके वीडियोस सिलेक्ट किए जाएंगे, जिन बच्चों के वीडियोस बहुत अच्छे होंगे, उन बच्चों के वीडियोस YouTube पर डाले जाएंगे। ठीक है? ताकि उन्हें और भी लोग देख सकें कि आप लोग कितना अच्छा जो है प्रेजेंटेशन देते हो। ठीक है? आप बहुत अच्छा चार्ट बना सकते हो, आप बहुत अच्छा स्पीच दे सकते हो, आप कोई सॉन्ग गा सकते हो, आप कोई पोएम रिसाइट कर सकते हो। आप चाहो तो पोएम प्रिपेयर कर लो, और बिल्कुल जैसे जोशीले तरीके में यहाँ स्कूल में बोलते हो, बिल्कुल ऐसे ही आपको उसका वीडियो क्लिप बनाना है और यहाँ पर मेरे पास व्हाट्सएप पर भेज देना है। मैं चेक करूंगी, जिन बच्चों के वीडियो सिलेक्ट होंगे उन बच्चों के वीडियोस YouTube पर मिलेंगे। ठीक है? ये जो है कंपटीशन ओनली आपका नहीं है, आप
कि पूरे स्कूल के सभी बच्चों के लिए है और सभी बच्चे मेरे पास भेज भी चुके हैं। बहुत सारे बच्चे अपने वीडियोस बना करके भेज चुके हैं, है ना, पिक्चर्स भेज चुके हैं जिन्होंने चार्ट प्रिपेयर किया है या मॉडल बनाया है कोई, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह से कुछ ना कुछ प्रिपेयर करना है और मेरे पास व्हाट्सएप पर भेज देना है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब हम करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट इंग्लिश के लिए। और चैप्टर 2 जो है द गिफ्ट ऑफ चप्पल, उससे मैं आपको राइट करवाने वाली हूं वर्ड मीनिंग। ठीक है, गिफ्ट ऑफ चप्पल। चलिए देखिए सभी बच्चे वर्ड मीनिंग। ठीक है, फर्स्ट लिखें प्रोटेस्टेड। प्रोटेस्टेड मीन विरोध किया, स्क्रॉनी, स्क्रॉनी, स्क्रॉनी मतलब होता है पतला, झीना, लैपिंग अप, टेढ़ा करना या झुकाना। ऐसे जो किटन है वो जो कोकोनट बाउल है उसको ऐसे अपनी तरफ टेढ़ा करके झुका करके उसको क्या कर रही थी, उसमें से दूध पी रही थी, है ना। तो लैपिंग अप होता है टेढ़ा करना या झुकाना। वीडियो क्लियरिटी के लिए मैसेज आने वाला है। एक बार चेक कर लेते हैं। सैकिंग मीन होता है, सैकिंग मीन होता है, वैसे तो होता है बर्खास्त करना, बर्खास्त करना। सैकिंग मीन बर्खास्त करना, और बर्खास्त करने का मतलब होता है
कि रिजेक्ट कर देना, बर्खास्त रिजेक्ट कर देना। नेक्स्ट है पार्टी, एंड पार्टी इज दादी तमिल में, तमिल भाषा में पार्टी मीन दादी। TUMBLER टम्बलर। आपको भी स्पेलिंग्स को बोलना है और फिर लिखना है। टम्बलर है गिलास। स्क्रीम चिल्लाना या चीखना। Throw, heart of the scant। इसका मतलब होता है दिखावे के लिए कुछ करना, यानी कि किसी को बेवकूफ बनाने के लिए कि उसे तो ऐसा लगे कि मैं ऐसा कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में हम सिर्फ जो है उस टाइम नाटक कर रहे होते हैं। कई बार होता है ना कि आप लोग जैसे मम्मी ने बोल दिया कि चलो सो जाओ, है ना, अब और नहीं जगना है, तो जैसे मम्मी रूम में आती है आप जल्दी से आंखें बंद करके चुपचाप लेट जाते हो, या फिर कह दिया कि बैठ के पढ़ाई करो, तो जैसे कोई आता है आप जल्दी से बुक लेकर के ऐसे बैठ जाते हो कि सामने वाले को क्या लगेगा कि भाई ये तो बेचारा पढ़ाई कर रहा है ना। लेकिन एक्चुअली में आप पढ़ाई ना करके क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं। कनिष्क बेटा, कनिष्क बेटा एक बार आप अपना नेटवर्क चेक करो, है ना, एक बार अपना नेटवर्क चेक करो। थ्रो हर ऑफ द स्कैन, इसका मतलब होता है दिखावे के लिए या मिसलीड करने के लिए कुछ करना। दिखावे के लिए कुछ करना। दिखावे के लिए कुछ करना, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स यहाँ पे राइट कर देती हूँ। 9 नंबर यहाँ पे देखिए। इम्प्रेस, इम्प्रेस होता है प्रभावित होना, यानी कि किसी की बात का बहुत अच्छा असर होना। प्रभावित होना, एंशिएंट मीन प्राचीन,
फलाना। EMBLEM, एम्बलम, प्रतीक, चिन्ह। एक्सपेक्टेंटली, उम्मीद से, giggled, हंसना। कैसे हंसना? खिसियाकर हंसना, यानी वो वाली हंसी जब हमें कुछ नहीं आता है तो हम ऐसे ही करते हैं, ऐसे गिगल। नेक्स्ट लिखेंगे मिस्टीरियस, रहस्यमय, था था बोले तो दादा। था कौन है? दादा, और वो भी तमिल लैंग्वेज में। तमिल भाषा में दादा को बोलते हैं था और दादी को बोलते हैं पाती। नेक्स्ट है 16, DESCENDANT। डिसेंडेंट मतलब होता है वंशज। वंशज कौन होते हैं? जो एक ही परिवार में जन्मे हुए होते हैं पहले, है ना। वंश, एक ही परिवार के वंशज, यानी कि एक ही परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम चलते जाते हैं
उन्हें क्या कहा जाता है? वंशज कहा जाता है। ठीक है, इधर से लिखेंगे। स्टोअवे मतलब होता है व्यक्तिगत यात्री। एकांत स्थान, व्यक्तिगत यात्री जो कि एकांत स्थान पर weird mean अजीब, squirrel mean घबराया हुआ, bounce up ऊपर उछला, लिखेंगे डीरेलिंग। डीरेलिंग मीन होता है पटरी से उतरना, पटरी से उतरना। जूटिंग, जूटिंग आउट, जूटिंग आउट।
बाहर निकलना, जो उसकी एल्बो है वो बार बार ऐसे जो बाहर निकलती है उसे बोलते हैं जूटिंग आउट द एल्बो। ग्लेज्ड, ग्लेज्ड मीन होता है चमकता हुआ। बॉनी फिगर, बॉनी फिगर, बॉनी फिगर होता है हड्डीदार ढांचा या हड्डियों का ढांचा। बॉनी फिगर इतना कमजोर होना कि ऐसा लगे कि हड्डियों का ढांचा ही बैठा है। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे न्यू वर्ड्स जो हैं इस चैप्टर में आए हैं, तो थोड़ा सा वर्ड मीनिंग इसमें आपको ज्यादा ही लगेंगे, है ना। 25 नंबर देखें। बाल्ड, BALD, बाल्ड मीन गंजा। 26 नंबर लिखेंगे फ्रिंग, FRINGE। फ्रिंग मतलब होता है झुब्बेदार, झुब्बेदार। टुफ्ट, TUFT, टुफ्ट। टुफ्ट मीन होता है गुच्छा। नेक्स्ट है ग्लाइडेड। ग्लाइडेड मीन होता है खिसकना या सरकना, सरकना या खिसकना। वेष्टी, VESHTI, वेष्टी। वेष्टी मतलब होती है धोती, यानी कि तमिल भाषा में धोती को वेष्टी कहते हैं। तमिल भाषा में, तमिल भाषा में धोती को क्या कहते हैं? वेष्टी। स्टम्बल्ड, STUMBLED। स्टम्बल्ड मीन होता है ठोकर। ठोकर। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। एक और लिख लो, नोट्स, NOTES, नोट्स।
नोट्स मतलब होता है धुन, धुन। ये स्टम्बल्ड होता है ना, ये ठोकर खाना, या इसको लिखना अशुद्धि करना, क्योंकि लाली जो है वो वायलिन को बजाने में क्या कर रही थी, अशुद्धि कर रही थी, अशुद्धि करना। तो यहाँ पर ठोकर खाना नहीं, यहाँ पर अशुद्धि करना जो है यूज होगा, ठीक है। स्टम्बल्ड का मतलब ठोकर खाना या अशुद्धि करना होता है। ठोकर खाना भी क्या होता है, गलती से गिर जाना होता है, तो अशुद्धि करना, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, स्टोअवे मीन बेटीगढ़ यात्री, यानी कि जो एकांत में यात्रा करते हैं। वियर्ड मतलब अजीब, स्क्वायर्ड मतलब घबराया हुआ, बाउंस्ड अप मीन ऊपर उछला, डीरेलिंग मीन पटरी से उतरना, जूटिंग आउट मीन बाहर निकलना, ग्लेज्ड मीन चमकता हुआ, बॉनी फिगर मीन हड्डीदार ढांचा, बार्ड मीन गंजा, फ्रिंग मीन झुब्बेदार, टुफ्ट मीन गुच्छा, ग्लाइडेड मीन सरकना या खिसक जाना, वेष्टी मीन धोती जो कि तमिल लैंग्वेज में होता है, स्टम्बल्ड मीन होता है ठोकर खाना या अशुद्धि करना, और नॉट्स मीन होता है धुन, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को होमवर्क में इन सभी वर्ड मीनिंग को प्रॉपर्ली राइट करना है, साथ में करना है इनको लर्न, और जो मैंने आपको इंडिपेंडेंस डे के लिए बताया है आज वर्क, वो भी आपको कंप्लीट करना है। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।